ईरान का इसराइल पर हमला। ईरान ने सफाक से होनी रियासत पर 400 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। ईरान के मिसाइलों का हदफ इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब है। इसराइली मीडिया के मुताबिक मिसाइल गैस तंसीबात पर गिरे। यरूशलेम में वार्निंग सायरन की आवाजें गूंज उठी। ईरानी फौज ने बताया ईरान और लबनान में कत्ल गारत के जवाब में बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। मिसाइल अस्फहान, तबरेज, खरमाबाद, कर्ज और अराक से दागे गए। इसराइल में मज़ाहमती ग्रुप के कई मकामात पर फायरिंग, 7 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। मशरिकी वस्ता में कशीदगी पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुला लिया गया। ईरान को इसराइल पर मिसाइल हमले के नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन की ईरान को वाज़ेह अल्फाज में धमकी, कहा कि अमरीका इसराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का यह हमला स्टेट की तरफ से स्टेट पर हुआ। ईरान ने अब इसराइल पर बराह रास्त हमला किया है। ईरान कई साल से दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती कर रहा है। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। अगला हमला इससे ज्यादा तकलीफ दे होगा। खामनाई की इसराइल को धमकी, कहा हक पर चलने वाले कुर्बानियां देते हैं, शिकस्त नहीं खाते। हक पर खड़े रहने वालों की ही आखिर में कामयाबी होती है। ईरानी सदर का इसराइल को इंतबा, हमारे साथ तनाज़े में ना पड़ो। नेतन्याहू, याद रखो जंग नहीं चाहते मगर जारहत का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। तेहरान ने सेहोनी काबिज रियासत की जारहत का सख्त जवाब दिया। हमारा इक़दाम कौमी मफादात और शहरियों के दिफा के लिए था। सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह और हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की मौत का बदला ले लिया। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो फिर निशाना बनाएंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया, कहा कि अगर सेहूनी हुकूमत ने मुल्की और आलमी कवानीन के मुताबिक किए गए इस ऑपरेशन पर फौजी रद्द-ए-अमल जाहिर किया तो इसके बाद इसे ज्यादा शदीद और तबाहकुन हमलों का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सियासत इसराइल और ईरान के मामले पर बढ़ गई। रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की सदर बाइडेन पर सख्त तनकीद, कहा कि मशरक़ी वस्ता में कशीदगी का जिम्मेदार नाअहल जो बाइडेन है। सदर बनकर मुझे ही ये जंगें रुकवानी होंगी। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने इसराइल को अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिला दिया, कहा इसराइल जो भी करे उसका हक है। ईरान के खिते को जंग में धकेलने की कोशिश काबिल मुसम्मत है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का बयान, कहा कि बरतानिया इसराइल के साथ खड़ा है। ईरान को ऐसे हमले और हिजबुल्लाह जैसी प्रॉक्सी को बंद करना चाहिए। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा ईरान को फौरी तौर पर हमला बंद करना चाहिए। ईरान को इस खतरनाक इजाफे के बारे में खबरदार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने जंगबंदी मुआहदे की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। तनाज़ात को जल्द रोकना होगा। ईरान का इसराइल पर हमला, PIA ने तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल करने से रोक दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA ने एयरलाइन के तमाम कप्तानों फ़्लाइट ऑपरेशन को अहकामात जारी कर दिए। तमाम परवाज़ों का फ़्लाइट प्लान असर-ए-नौ तरतीब दिया जा रहा है। सूरत हाल वाज़ेह होने तक ईरान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाला वफाकी काबीना का इजलास आज फिर मुलतवी कर दिया गया। इजलास मुल्की माशी सियासी सूरत हाल का जायजा, ईरान और इसराइल कशीदगी पर बात होना थी। वज़ीर आज़म अपने दौरे अमरीका पर भी काबीना को एतमाद मिले थे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने 22 अक्टूबर से मजीद मोहलत दे दी। बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन रिकॉर्ड FIA से हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया है। 10 दिन तक हमें FIA से रिकॉर्ड मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा कि PTI इंतशार की सियासत कर रही है। बैरिस्टर गौहर खुद साख्ता चेयरमैन बने हुए हैं। 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया गया। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक नज़रसानी अपीलों पर समाअत चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत ने दलाल दिए। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने नज़रसानी दरख्वास्तों की हिमायत की, जबकि PTI के वकील अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा रखा है।
सिंध हाई कोर्ट में सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। तारिक मंसूर एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लोकल गवर्नमेंट में गैर मुंतखब शख्स के लिए 6 माह के लिए किसी भी ओहदे पर तकर्रुरी की गुंजाइश नहीं होती। इलेक्शन के ऐलान के बाद तरमीम बदनीयती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि यह तरमीम इलेक्शन से मुतालिक नहीं, मेयर के इंतखाबात से मुतालिक थी। तरमीम कहती है कि मुंतखब अफराद मेयर का इंतखाब करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में अपनी नौयत का अनोखा केस। पुलिस ने 12 साल बच्चे पर चोरी के 52 मुकदमा डाल दिए। बच्चे का वालिद खराज मुकदमा की दरख्वास्त लेकर लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गया। जस्टिस शहबाज रिजवी की रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ के साथ पटिशन समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। दरख्वास्त में IG पंजाब, DPO कसूर और SHO इलाहाबाद को फरीक बनाया गया। एंटी करप्शन अदालत लाहौर में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही समेत दीगर के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत। परवेज़ इलाही समेत दीगर मुल्ज़िमान अदालत में पेश हो गए। प्रोसिक्यूशन के दलाइल पर परवेज़ इलाही के वकील का एतराज़, आप खुद 6 माह जमानतों में रिकॉर्ड पेश नहीं करते। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम इस केस को मेरिट और कानून के मुताबिक सुन रहे हैं। बीमारी से छुटकारे के लिए दवा खरीदना भी दर्द सर बन गया। अद्वियात की कीमतों में सालाना 14.15% इजाफा रिकॉर्ड से सितंबर में अद्वियात 1.66% तक महंगी हुई। क्लिनिक फीस में 18.76% सालाना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक साल में मेडिकल टेस्ट की कीमतों में 7.32% इजाफा। बैंकिंग में जिद्दत ही बैंकिंग का मुस्तकबिल है। बैंकारी में जिद्दत लाकर मईशत को फ़रोग दे सकते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची के मकामी होटल में बैंकिंग कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान टेक्नोलॉजी के मैदान में इनकलाब आया है। टेक्नोलॉजी में जिद्दत के बाइस बैंकारी ऑप्शंस पहले से ज़्यादा आसान और बेहतर हो गए हैं। मुल्क भर में डेंगू ने पंजे कर लिए। सिंध में रवा बरस 2,07,121 केस रिपोर्ट। रवा साल सिंध में मलेरिया से कोई हलाकत नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान 98 केसेस सामने आए। अब तक 2 अफराद जान से जा चुके। पंजाब में 131 केस रिपोर्ट। एक हफ्ते में 720, जबकि रवा साल अब तक 1965 अफराद डेंगू का शिकार हुए। बाबर आजम कौमी बर्ड बॉल क्रिकेट टीम की क़यादत से मुस्तफ़ी। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में लिखा, टीम की कप्तानी एजाज़ की बात है। अब वक्त आ गया था कि कप्तानी छोड़कर अपनी बैटिंग पर तवज्जो मरकूज करूं। कप्तानी अच्छा तजुर्बा था, लेकिन वर्कलोड में इजाफा हो गया था। बैटिंग का लुत्फ़ उठाना और अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। बाबर आजम ने मुकम्मल सपोर्ट पर मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम मुल्तान पहुंच गई। एयरपोर्ट पर PCB हुक्काम ने इस्तकबाल किया। इंग्लिश टीम आज और कल आराम के बाद 4 अक्टूबर से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। कौमी क्रिकेट टीम आज से मुल्तान में सीरीज की तैयारी शुरू कर देगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज का आगाज 7 अक्टूबर से होने जा रहा है। चैंपियंस फुटबॉल लीग के मार्च के इंग्लिश क्लब आर्सेनल की पेरिस सेंट जर्मेन के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। मैनचेस्टर सिटी ने सिल्वान क्लब को 4-0 से आउटक्लास किया। बार्सिलोना ने यंग बॉयज को 5-0 से ज़ेर किया। पॉलिश स्ट्राइकर लेवेंस्की ने 2 गोल स्कोर किए। सऊदी अरब में सजा कार और मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग का सालाना मेला। माहिर ड्राइवर्स ने तवील ट्रैक पर एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिशें की। शायकीन की बड़ी तादाद रेस देखने पहुंची। मुख्तलिफ ममालिक में रवा बरस का दूसरा सूरज गिरन आउट होगा। पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। महकमा मौसमियात का कहना है, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज गिरन का आगाज रात 8:43 पर होगा। सूरज गिरन जनूबी और शुमाली अमरीका समेत अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा।
मारूफ पाकिस्तानी अदाकार तंज़ो मज़ाह के बादशाह टीवी और स्टेज के मारूफ शख्सियत उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। उमर शरीफ ने 19 बरस की उम्र में स्टेज से फ़नी सफ़र शुरू किया। ऑडियो कैसेट से भी ड्रामे रिलीज़ किए। बकरा किस्तों पे और बुढ़ा घर पे है जैसे लाजवाल स्टेज ड्रामों को उमर शरीफ के मद्दाह आज भी याद करते हैं। और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद आज जिंदा होते तो 86 बरस के होते जाने वाले जन्मदिन मना रहे हैं। वहीद मुराद का हर अंदाज निराला था। फिल्म में हर किरदार जानदार था। 124 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। खूबसूरत शख्सियत, दिलकश आवाज और सलाहियतों की बदौलत वहीद मुराद ने लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।